प्यारे अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम सामीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मुक़द्दस की एक ऐसी मुबारक और बबरकत सूरत सुनाने वाले हैं जिसको सुनने से आपके हर गम, हर परेशानी, हर दुख दूर हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों, मुसीबतों को, तकलीफ़ों को दूर फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, कुरान मुक़द्दस एक ऐसी मुबारक और बबरकत किताब है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे और आपके लिए हर परेशानी का हल और हर बीमारी के लिए शिफा मौजूद रखी है। कुरान मुक़द्दस में एक ऐसी मुबारक और बबरकत सूरत है जिसे हमारे कोई भाई या बहन सुन लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हर दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। हमारे भाई या बहन कोई ऐसे हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और उन्हें नज़र लग जाती है, या आसमानी नज़र लग जाती हो या ज़मीनी या किसी बंदे की नज़र लग जाती हो, तो वो हमारे भाई या बहन इस सूरत को सिर्फ अपने बच्चों के सामने बजा कर रख दें या बच्चों के सामने इस सूरत को पढ़ के सुना दें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बच्चों को हर तरह की नज़र बद से, आसमानी नज़र से, ज़मीनी नज़र से और हर तरह के बंदों की नज़र से आपके बच्चों की हिफाजत फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर हमारे कोई भाई या बहन ऐसे हैं जिनके कारोबार में बरकत नहीं होती है, जो तंग दस्ती से परेशान हैं, वो हमारे भाई या बहन रोज़ाना अपने कारोबार की जगह पे इस सूरत को मोबाइल में बजा के रख दें या फिर ख़ुद कुरान मुक़द्दस लेकर पढ़ने के लिए बैठ जाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत के पढ़ने सुनने की बरकत से आपके कारोबार में बेपनाह बरकतें आता फरमाएगा। इस कदर बरकतें आता फरमाएगा कि आप हजरात सोच नहीं सकते। प्यारे दोस्तों, अगर कोई हमारे भाई या बहन ऐसे हैं जिनके घर में बंदिश लगी हुई है, जिन कारोबार में बंदिश है या फिर रिश्तों में बंदिश लगी हुई है या घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो हमारे भाई या बहन अगर इस सूरत को मोबाइल में बजाकर अपने घर में रोज़ाना सुन लेते हैं या फिर खुद कुरान मुक़द्दस में देखकर पढ़ लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके घर को हर तरह की बंदिश से महफूज फरमाएगा, हर तरह की परेशानी से महफूज फरमाएगा। उनके घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, हर तरह का जादू ख़त्म हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुबारक और बहुत ही ज़्यादा बबरकत सूरत है जिसे हम और आप सूरह मोहम्मद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, चलते हैं सूरह मोहम्मद को सुन लेते हैं। सूरत को सुनने से पहले आप हजरात से एक छोटी सी इल्तिजा है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अपना समझ के सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलते हैं सूरह मोहम्मद को सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ला अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति वआमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबउल बातिल वअन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्बु औज़ारहा ज़ालिका वलौ यशाअुल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअद वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम सयहदीहिम व युस्लिहु बालहुम व युदख़िलुहुमुल जन्नता अर्रफ़हा लहुम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम व अज़ल्ल अअमालहुम ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिल्काफ़िरीन अम्सालुहा ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीन ला मौला लहुम इन्नल्लाह युदख़िलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व यअकुलून कमा तअकुलुल अनआमु वन्नारु मस्वन लहुम वकअय्यिन मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिक अल्लती अख़रजतक अहलकनाहुम फला नासिर लहुम अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही कमन ज़ुय्यिन लहू सूउ अमलिही वत्तबऊ अहवाअहुम
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهب وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.